वक्फ बिल पर जेपीसी में घिर गई मोदी सरकार, टीडीपी जेडीयू ने बदला पाला। जेपीसी अध्यक्ष के खिलाफ ही अब कार्रवाई की मांग, ओम बिरला से हुई शिकायत। विपक्षी सांसदों ने लिखी चिट्ठी, लगा दिए गंभीर आरोप। जेपीसी पर अब अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है बीजेपी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी में 2 दिन लगातार चर्चा हुई, लेकिन इसमें चर्चा से ज्यादा हंगामा दिखाई दिया। दोनों ही दिन विपक्षी सदस्यों ने बहिष्कार भी किया। जेपीसी में शामिल बीजेपी सदस्यों और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच जमकर तकरार हुई। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस समय विपक्षी सदस्य और बीजेपी के सांसद भिड़ रहे थे, उस समय टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर के सांसद खामोश रहे। उनके शांत रहने से बीजेपी भी हैरान बताई जा रही है। साफ संकेत है कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार की राह आसान नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्ष ने जेपीसी के अध्यक्ष को हटाने की मांग भी कर दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे मुश्किल में दिखाई दे रही है मोदी सरकार, इसी को लेकर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वक्फ विधेयक को लेकर हुई जेपीसी की बैठक लगातार दूसरे दिन हंगामेदार रही। इसके बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के शीतकालीन सत्र में भी ला पाएगी। वैसे तो जेपीसी की बिल पर चर्चा करने के बाद इसकी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने के 1 सप्ताह के अंदर देनी है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी और इसके बाद ये रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। साफ है, मोदी सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि बिल को शीतकालीन सत्र में पेश कर दिया जाए। लेकिन वक्फ बिल को लेकर होने वाली जेपीसी की बैठक में जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है और इस विवाद में बीजेपी अलग थलग पड़ती दिख रही है, उससे एक बात साफ दिख रही है कि मोदी सरकार के लिए इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश करना आसान नहीं है। दरअसल मोदी सरकार की सबसे बड़ी चिंता लोकसभा को लेकर है। वैसे ये पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में एनडीए अब बहुमत में पहुंच चुका है। उसे दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर एनडीए में ही दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्फ बिल पर जेपीसी में जहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन के विधायक आपस में भिड़ते दिख रहे हैं, वहीं जेडीयू, टीडीपी और एलजेपीआर के सांसद बेहद संयमित रूप में दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का रुख उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है और वो चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर सभी पक्ष लेना चाहिए। इसमें किसी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो चिंता एनडीए के सहयोगी दलों को पहले थी, उनका समाधान जेपीसी की बैठक में निकलना चाहिए, जो मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में दावा यहां तक किया जा रहा है कि जब ये बिल जेपीसी लोकसभा में पहुंचेगा तो एनडीए के सांसद ही इसका विरोध कर सकते हैं। खासतौर पर जेडीयू और एलजेपीआर को लेकर बीजेपी को चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। जेडीयू के साथ तो बीजेपी का टकराव बिहार में भी दिखाई देने लगा है और इसका असर संसद में भी पड़ सकता है, जिसको लेकर बीजेपी परेशान है। एक तरफ वक्फ को लेकर एनडीए एकजुट नहीं दिख रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की नाराजगी खड़गे पर लगाए गए आरोपों को लेकर नजर आ रही है। जेपीसी की बैठक में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए गए, उससे विपक्षी सदस्य भड़क उठे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद पाल को हटाने की मांग कर डाली है। विपक्ष के कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी की बैठक में संसदीय आचार संहिता का घोर उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मनमानी हो रही है, यहाँ पर कोई विपक्षी सांसदों की सुनवाई नहीं कर रहा है। विपक्षी सदस्यों की सबसे ज्यादा नाराज कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपप्पाड़ी के बयान को लेकर थी। मणिपप्पाड़ी ने वक्फ संपत्तियों के कथित गबन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और के रहमान खान सहित कई विपक्षी नेताओं का नाम लिया था। एक दिन पहले विपक्ष के सांसदों ने वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से ये कहकर वॉकआउट किया कि बीजेपी के एक सदस्य ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। कल्याण बनर्जी, गौरव गोगोई, ए राजा, मोहम्मद अब्दुल्ला और अरविंद सावंत सहित विपक्षी सदस्य समिति की बैठक से उठकर बाहर चले गए। उस समय संसदीय समिति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के पक्ष सुन रही थी। करीब 1 घंटे तक बैठक से दूर रहने के बाद विपक्षी सदस्य फिर से इसमें शामिल हुए। उधर बीजेपी सदस्यों का दावा था कि विपक्षी सदस्य समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे, विवादित बयान दे रहे थे। इस टकराव के बीच अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विपक्षी सदस्यों ने पत्र लिख दिया है। पत्र लिखने वाले विपक्षी सांसदों में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हैं, सैयद नासिर हुसैन हैं तथा इमरान मसूद हैं, डीएमके के सदस्य ए राजा और एम.ए. अब्दुल्ला, एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी शामिल हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि समिति की कार्यवाही इसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ से पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित की गई है। समिति ने अनवर मणिपप्पाड़ी को बिल पर उनके विचार जानने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने समिति के बिना बिल पर कोई टिप्पणी नहीं की।
बल्कि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित आरोप लगाते रहे। कई समिति सदस्यों ने खड़गे के संवैधानिक पद पर होने और बैठक में मौजूद नहीं होने का हवाला देते हुए विरोध दर्ज कराया, लेकिन समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद पाल ने मणि पप्पाड़ी को बोलने की अनुमति दी। विपक्षी सदस्यों ने यह भी कहा कि पाल ने समिति के सदस्यों को अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय देने से इनकार कर दिया है। यानी साफ है, विपक्ष बैठक में बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष की मनमानी के चलते विपक्ष को अपना विरोध दर्ज कराने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी को इसी तरह से जेपीसी के अंदर वक्फ बिल पर चर्चा करानी थी तो फिर जेपीसी बनाने की जरूरत ही क्या थी। संसद में ही इस पर 1 या 2 दिन चर्चा करा ली जाती, क्योंकि बिल को 1-2 बदलावों के साथ फिर से संसद में लाने का दावा बीजेपी की ही तरफ से किया जा रहा है। साथ ही ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, ये बिल ना तो सरकार वापस लेने वाली है और ना ही इसमें ज्यादा संशोधन किए जाएंगे। बिल को जेपीसी में सहयोगी दलों की मांग के चलते भेजा गया है, नहीं तो अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एनडीए को बहुमत के लिए बाहर से किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। यानी साफ है कि बीजेपी अब बहुत ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है, और वैसे बीजेपी पहले ही घिरी हुई थी। बीजेपी पहले ही बैकफुट पर थी जब उसे इस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा था। आपको याद होगा, संसद सत्र के दौरान जब किरण रिजिजू इस बिल पर चर्चा कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष इस पर जोरदार हंगामा कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी और एनडीए की तरफ से इस पर लगातार चर्चा जारी थी। यहां तक कि एनडीए के जो सहयोगी दल थे वो संसद में खुलकर समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही किरण रिजिजू ने बिल के बारे में ज्यादा कुछ बताने की शुरुआत की, उसी बीच उनके पास एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी को खोलकर पढ़ते हैं और उसमें कुछ ऐसा लिखा था, जिसके बाद किरण रिजिजू इस बिल को जेपीसी समिति के पास भेजने की सिफारिश कर देते हैं और उसके बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया जाता है। अब इसी को लेकर जानकार दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी इस बिल के समर्थन में नहीं थे। वो ऊपर से तो इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने इस पर बवाल मचा हुआ था, क्योंकि जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या दूसरे दल हो, वो सभी बीजेपी की विचारधारा से अलग विचारधारा वाले दल हैं। अगर वो बीजेपी के सभी फैसलों पर अपना समर्थन देंगे तो उनके वोट छिटक जाएंगे। इसी डर से वो बीजेपी के तमाम फैसलों का विरोध करते हैं, और खासकर चिराग पासवान को तो कई मौकों पर ऐसा करते हुए देखा गया है। इसीलिए इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया और अब जेपीसी में भी इस पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है, तो अब देखना होगा कि बीजेपी इससे उबरने के लिए क्या नई चाल चलती है। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।